आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें और 6वें चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रदेश में 4 जून को होने वाली मतदान के लिए तैयारियां जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 मई तक लू के लिए अलर्ट किया जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंचा फाइनल में। आज राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती संसदीय क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, जबकि भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती सुल्तानपुर में और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ में रैली करेंगे। प्रदेश में 4 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इसके लिए हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गुना जिले में गुना और राजगढ़ लोकसभा सीट की मतगणना होना है। इसके लिए सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों बमोरी, गुना, चाचौड़ा और राघोगढ़ के लिए मतों की गणना के लिए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। मतगणना से संबंधित जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन आज शाम को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। खंडवा में मतगणना कार्य हेतु नियुक्त गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर को 24 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होगा। ये प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाएगा। वहीं ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शामिल ग्वालियर जिले की सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए तैनात किए गए अधिकारियों कर्मचारियों को कल जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने कल शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडला पहुंचकर स्ट्रांग रूम और मतगणना की तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को प्रमुख समाचार पत्रिका द वीक द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के नवीनतम सर्वेक्षण में राज्य संचालित बहुविषयक विश्वविद्यालयों में 27वां स्थान दिया गया है। हंसा के सहयोग से किए गए शोध सर्वेक्षण में एमसीयू को भारत के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में 77वें रैंक पर सूचीबद्ध किया गया है। एशिया की पहली और भारत की सबसे बड़ी मीडिया यूनिवर्सिटी पश्चिम क्षेत्र के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भी 15वें स्थान पर है। रैंकिंग का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने विश्वविद्यालय की निरंतर वृद्धि का श्रेय टीम वर्क को दिया और कहा कि ऐसी रैंकिंग संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के मनोबल को बढ़ाने में मदद करती है। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में इंदौर संभाग प्रदेश में एक बेहतर उदाहरण पेश करता है। इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक किसानों को परंपरागत खेती की बजाय आधुनिक और लाभप्रद खेती से जोड़ा जाए। ये विचार कल कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संभाग की कृषि उपज मंडियों को हाईटेक और कैशलेस बनाया जाए। थाई अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी सहित अन्य लाभप्रद फलों का रकबा बढ़ाया जाए। बैठक में गत रबी सीजन की उपलब्धि और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह सहित संभाग के जिलों के कलेक्टरों ने कम लागत में अधिक उत्पादन लेने, किसानों की आमदनी बढ़ाने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज घोटालों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कल 10 नए आरोपी घोषित किए हैं। इनमें सीबीआई के डीएसपी और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके बाद अब सीबीआई के 4 अधिकारियों को मिलाकर आरोपियों की कुल संख्या 23 हो गई है। अब तक सीबीआई के 2 इंस्पेक्टर और 1 निरीक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं कल इस मामले में डीएसपी आशीष प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर अक्टूबर 2022 से सीबीआई की टीम प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही थी। इसमें ये देखा जा रहा था कि कॉलेज मापदंड के अनुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम का सर्वे कल 61वें दिन भी जारी रहा। एएसआई की 10 अधिकारियों की टीम ने 30 श्रमिकों के साथ करीब 9 घंटे तक सर्वे किया। मंगलवार होने के कारण गर्भगृह में पूजा पाठ हुआ। इस दौरान टीम ने बाहर के परिसर में सर्वे कर तथ्य जुटाए। इस दौरान भोजशाला के भीतर भाग में सर्वे के तहत वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, क्लीनिंग और ब्रशिंग का कार्य हुआ। उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में सर्वे के तहत पहले मिट्टी हटाई गई। उत्तर दिशा में मुख्य रूप से 3 फीट तक और खुदाई की गई। अब यहां 20 फीट तक खुदाई हो चुकी है। इनमें सामान्य पत्थर और अवशेष ही मिले हैं। इस तरह से दिन भर उत्तर और दक्षिण भाग में भी खुदाई का कार्य चलता रहा। उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने कल उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के नामांकन के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की। ये पुरस्कार तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों को प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चयनित विजेताओं को 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि नामांकित व्यक्ति के पास स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्णकालिक शिक्षण का कार्य कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 20 जून है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 मई तक लू का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के 20 जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी। दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ेगा। भोपाल के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 25 मई तक पूरा प्रदेश लू की चपेट में रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस वजह से अगले 24 घंटों में पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में धूल भरी हवाएं भी चलेंगी। वहीं गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी पश्चिमी हिस्से में गर्म हवाएं चलेंगी। भोपाल में कल अधिकतम 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो इस सीजन का सर्वाधिक था। वहीं रतलाम में 43.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यहां तीव्र लू चलने लगी है। प्रदेश में 11 शहरों में पारा 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। शिवपुरी में इस हीट वेव के बीच दिन के समय मुख्य मार्ग पर सन्नाटा देखा जा रहा है। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। गुना जिले में तेज गर्मी का दौर जारी है। यहां दिन का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने कल अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। केकेआर ने 160 रन के लक्ष्य को 13 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट पर 164 रन बनाकर आसानी से हासिल कर लिया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।